नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, वेलकम टू द इंडियाज बिगेस्ट ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन लर्निंग प्लॅटफॉर्म दॅट इज फिजिक्स वाला. आणि तुम्हा सगळ्या लोकांचं स्वागत आहे आपल्या टार्गेट MST CET या सिरीज मध्ये. आणि आज मी अनिकेत सर तुमच्यासाठी घेऊन आलोय नवीन चॅप्टर ज्याचं नाव आहे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर. तो इस वीडियो में हम देखेंगे बेटा इस चैप्टर का कितना वेटेज है, इस चैप्टर के कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हमें सीईटी में पूछे जा सकते हैं, किसके ऊपर हमें फोकस करना है, एमसीक्यू किसके ज्यादा सॉल्व करने हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे बेटा. तो आप लोग देख सकते हो हम यहां पे डिस्कस करेंगे चैप्टर वेटेज एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. तो चैप्टर वेटेज देखना बेटा, ये 2 मार्क्स के लिए पूछा जाएगा. 2 मार्क्स मिनिमम, कम से कम 2 मार्क के लिए तो ये पूछा ही जाएगा. देखो बेटा ये चैप्टर इजी है कंपेयर टू द अदर चैप्टर. देखा जाए तो ये चैप्टर इजी है. यहां पे 2-3 ही पॉइंट है जो आप लोगों को अच्छी तरह से करने हैं और उसी के ऊपर क्वेश्चन हर साल आते हैं. अगर आपको इस चैप्टर की क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो बेटा पिछले 3-4 साल की PYQs उठाओ, उसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व करो. बाकी आप लोगों को यहां पे कुछ करना नहीं है. ओके, इजी चैप्टर है ये. 2 मार्क आप लोगों को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है. ना इसकी थ्योरी कॉम्प्लिकेटेड है, ना इसके मैथमेटिकल इक्वेशंस कॉम्प्लिकेटेड है. जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बोल सकते हैं, जहां पे थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस है. यहां पे देखना इस चैप्टर में आप लोगों को स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ही मोस्टली पूछा जाएगा. कई बार कोई कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो होता है कि जो ज्यादा टफ हो सकता है इसके ऊपर आ सकता है. अगेन दिस इज प्रोबेबिलिटी, लेकिन मेरे हिसाब से बेटा ये चैप्टर आप लोगों को मार्क्स देके जाने वाला है, क्योंकि आप लोग यहां पे देख सकते हो 2021, 22, 23 में 21 क्वेश्चंस है मेरे पास. 21 में, 22 में देखा जाए तो 25 क्वेश्चंस, 23 में देखा जाए तो बेटा 16 क्वेश्चन. तो मतलब टेक्स्ट बुक में देखा जाए तो ये चैप्टर बहुत बड़ा दिया गया है. मुझे ड्यूरिंग द सीईटी एग्जाम मुझे पूरा टेक्स्ट बुक करना नहीं है. जस्ट अभी बोर्ड एग्जाम हो जाएगा तब आप लोग टेक्स्ट बुक पूरा रीड करने वाले हो. लेकिन जैसे ही सीईटी का एग्जाम आता है तो आप लोगों को इन 3 चीजों के ऊपर अच्छा खासा ध्यान देना है. कौन सी चीजें है बेटा? डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p. डी ब्रॉगली वेवलेंथ, लैम्बडा इज इक्वल टू h/p. इसका कहना क्या है, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो तो उसके पास वेलोसिटी होनी चाहिए. ओके, ड्यूअल नेचर. तो यहां पे नेचर लव सिमेट्री स्टेटमेंट का यूज करके इस बंदे ने हमें एक हाइपोथेसिस दी थी, उसे कहा जाता है बेटा डी ब्रॉगली वेवलेंथ और डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस. अब ये बोहर्स पोस्टुलेट, ये तो हमने केमिस्ट्री में भी सीखा है. ओके, बोहर्स पोस्टुलेट जो है 3 पोस्टुलेट है, तो आप लोगों को बोहर्स पोस्टुलेट अच्छी तरह से करने हैं. यहां पे एक चीज हमें याद रखना है, सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है फर्स्ट पोस्टुलेट में, वहां से सारी चीजें शुरू होती है. एटम्स न्यूक्लियाई में भी देखा जाए, एटम्स न्यूक्लियाई में भी देखा जाए, एक्चुअली ये पार्ट एटम्स न्यूक्लियाई का है बोहर्स पोस्टुलेट. यहां पे भी पूछा जाता है कॉम्बिनेशन में, तो इसीलिए मैंने यहां पे लिखा है बोहर्स पोस्टुलेट. कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन आता है, ड्यूअल नेचर में और एटम्स न्यूक्लियाई का कॉम्बिनेशन करके क्वेश्चन आएगा, तो आप लोगों को बोहर्स पोस्टुलेट भी करने हैं. बट एक चीज याद रखना, ये इस चैप्टर में है नहीं, ये एटम्स न्यूक्लियाई में है. फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन्स. आप लोगों को इसके ऊपर काम करना है बेटा. जितने भी प्रॉपर्टीज है वो अच्छी तरह से रटने हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ फोटॉन. उसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, एक्सपेरिमेंट और एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन. 3-4 ऑब्जर्वेशन है वो करने हैं मुझे. एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन, और उसके बाद रहेगा बेटा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन. तो वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इसी के ऊपर लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ठीक, तो आप लोग देख सकते हो यहां पे डी ब्रॉगली वेवलेंथ पूछी गई है, तो इट्स काइनेटिक एनर्जी. तो हमें यहां पे रिलेशन ऑब्टेन करने हैं. हमें क्या करना है बेटा? रिलेशन ऑब्टेन करने हैं, तब जाके मुझे आंसर मिलेगा. लैम्बडा इज इक्वल टू h/p होता है बेटा. काइनेटिक एनर्जी k इज इक्वल टू ½ mv². तो अब मैं इसे सॉल्व कर सकता हूं किस तरह से, देखना.
ऊपर नीचे अगर मैं m से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बन जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हाफ पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय m। तो अगर मास कांस्टेंट है, ये 2 कांस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी स्क्वायर। तो मैं यहां से लिख सकता हूं पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी, के या फिर ई। तो इसी का यूज करेंगे बेटा। अगर ये वैल्यू मैं यहां पे रखने की कोशिश करता हूं तो लैम्बडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। ये हो जाएगा बेटा लैम्बडा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द काइनेटिक एनर्जी रेज टू -1/2। तो हमें यहां पे इसका आंसर मिलेगा। तो सिर्फ रीअरेंज करके बेटा हमने इसका आंसर फाइंड आउट किया है। रटने वाली चीज बिल्कुल भी नहीं है, आप लोगों को ये चीज रटनी है, आप लोगों को ये प्रोसीजर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट, अब ये बोहर ऑर्बिट के ऊपर क्वेश्चन है, क्योंकि ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ के साथ रिलेटेड है। अगर आप एटम्स न्यूक्लियर चैप्टर करते हो, जो बोहर ने बोला था कि ये स्टेबल ऑर्बिट है, उसका एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन कौन देता है? तो डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस। ओके, डी ब्रॉगलीज एक्सप्लेनेशन फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द ऑर्बिट्स। तो उनकी जो वेवलेंथ होती है उसके ऊपर यहां पे हमें बताया गया है, तो इसीलिए मैंने वहां पे लिखा था बोहर्स पोस्टुलेट। तो अगेन देखना, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इन nth बोहर ऑर्बिट, देन द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ हमें निकालनी है बेटा, तो हम यहां से निकाल सकते हैं। आप लोग ट्राई कर सकते हो इसका आंसर। ओके, और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में भी आप लोग देख सकते हो। नेक्स्ट, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन इज ई व्हेन द वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन इज लैम्बडा। इफ वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन इज रिड्यूस्ड टू लैम्बडा बाय 3, then the energy of the photon becomes 4 times then the work function of the metal। तो बेटा मुझे यहाँ पे वर्क फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करना है। HF इज इक्वल टू फाई नॉट प्लस मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। तो देखो आप लोग इसका यूज करके कर सकते हो। अब मुझे दिया है लैम्बडा का रिलेशन, तो 2 इक्वेशन बनेंगे, फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन। उन दोनों को अगर सॉल्व करोगे तो आप लोगों को यहाँ पे वर्क फंक्शन मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है मेरा आइंस्टाइन्स फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इक्वेशन, जो आप लोगों को हमेशा याद रखना है। इसे ही हम लिख सकते हैं बेटा HF नॉट प्लस K मैक्स। अगर मुझे मैक्सिमम में पूछा गया है तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी HC बाय लैम्बडा बन जाएगा। ये बन जाएगा बेटा HC बाय लैम्बडा। दिस विल बिकम एज HC बाय लैम्बडा नॉट प्लस K मैक्स, जो भी वैल्यू रहेगी। मोस्टली ये सारे वैल्यूज आप लोगों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी जाएंगी। अगर न्यूमेरिकल पूछा जाता है तो आप लोगों को उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, या फिर सॉल्व करो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, लास्ट स्टेप में बेटा उसे कन्वर्ट कर दो जूल्स में, तो आप लोगों का यहाँ पे काम हो जाएगा। तो अगेन ये जो क्वेश्चन हमने देखे हैं बेटा, ये 2023 के ही क्वेश्चन है। 2023। तो आप लोगों को यहाँ पे आइडिया हो जाएगा। जो भी आप बुक यूज कर रहे हो बेटा, उसके एमसीक्यूज सॉल्व करो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पीवाईक्यू सॉल्व करो, तरीका समझो किस तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तब जाके आप लोगों को इसके मार्क्स मिलेंगे। तो ये था बेटा अपना आज का ये वीडियो, जहां पे मैंने आप लोगों को ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन और मैटर के बारे में बताया। इसका हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने की कोशिश की, इसका वेटेज समझने की कोशिश किया, और ईयर वाइज क्वेश्चन कितने आए थे इसको भी हमने देखने की आज कोशिश की। तो बेटा आज हम रुकते हैं, फिर मिलते हैं ऐसे ही वीडियो में। तब तक के लिए बेटा थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।